कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि अगर व्यक्ति के बुरे दिन आते हैं या मान लीजिए उसके घर में कोई बहुत व्यक्ति बीमार हो गया, कोई व्यक्ति बहुत बड़ी बीमारी से ग्रस्त हो गया, कोई बड़ी बीमारी हो गई और उसके घर में पानी की तरह पैसा लग रहा है, तो उसके मित्रगण, उसके नाते रिश्तेदार वह उसके घर आना तो छोड़िए, उससे बातचीत करना भी छोड़ देंगे। और मनुष्य को ये लगता है कि बुरे वक्त में ईश्वर भी साथ छोड़ देता है। और रही बात ईश्वर को मानने की, कुछ भी मान सकता है आदमी, कई बार उसे भ्रम भी पैदा हो जाता है ऐसा जी। लेकिन जब उसका समय खराब आता है या कह सकते हैं उसके साथ कोई चीजें गलत होती है तो वो ईश्वर को दोष देता है कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया। कहीं ना कहीं वो साथ ही होते हैं, बस हमें निश्चित रूप से साथ होते हैं, निश्चित रूप से साथ होते हैं, भले ही उसे दिखाई नहीं पर वो विश्वास होना भी जरूरी है। वो विश्वास होना भी बहुत जरूरी है। अक्सर ऐसा क्यों होता है कि इंसान जब कुछ उसके साथ अच्छा होता है तब कहता है ये मैंने किया है, मेरी मेहनत थी, मैंने ये प्राप्त किया है, मुझे ये मिला है, मेरी वजह से हुआ है। लेकिन जब उसका समय खराब आता है या कह सकते हैं उसके साथ कोई चीज़ें गलत होती तो वो ईश्वर को दोष देता है कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया, भगवान ने मेरे साथ बुरा किया, भगवान की मर्जी थी इसलिए ये हुआ। ऐसा क्यों होता है? इसमें मर्जी में भी भगवान की होती नहीं है। मर्जी, हम जैसे कर्म करेंगे वैसे फल हमें मिलेंगे। और रही बात ईश्वर को मानने की, कुछ भी मान सकता है आदमी, कई बार उसे भ्रम भी पैदा हो जाता है ऐसा जी। इस संदर्भ में बताना चाहूंगा, एक धनी, काफी धनी और संपन्न व्यक्ति था, व्यापारी था, एक बहुत संपन्न था, धनी व्यापारी था। वो ईश्वर का भक्त भी था, ईश्वर की बहुत सेवा साधना करता था, प्रार्थना भी करता था, मंदिर भी जाता था। एक दिन न जाने उससे क्यों ऐसा लगा कि वो मंदिर में गया, मूर्ति के सामने खड़ा होकर बोला, प्रभु मैं आपकी बहुत सेवा करता हूँ, साधना करता हूँ, लेकिन मुझे कभी ऐसा लगना चाहिए कि आप मेरे साथ हैं। मतलब वो बोल सकते हैं एक विश्वास जगाना चाहता है या फिर एक वो अनुभूति चाहता है, वो महसूस करना चाहता था। वो ईश्वर को मानता था लेकिन जानता नहीं था। बिल्कुल। इस मानने और जानने में बहुत फर्क होता है। बिल्कुल। हनुमान चालीसा लोग मानते खूब है, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। मैंने ऐसे व्यक्ति भी देखे हैं, सुने हैं, बातचीत की है, जो बोलते हैं मैं रोज 11 पाठ करते हैं, कोई कहते हैं 21 पाठ करते हैं। तो वो हनुमान चालीसा को मानते हैं, जानते नहीं है। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा के शुरुआती में कहा है, बुद्धिहीन तनु जानिके, उन्होंने ये नहीं कहा बुद्धिहीन तनु मानिके। मान लो ये मग है, मान लो क्या, ये तो है ही है, ये तो है ही है, मान लो क्या। तो तुलसी बाबा ने कहा बुद्धिहीन तनु जानिके, कि हे ईश्वर मान लो। उन्होंने कहा मैं तो जान लो, मान लो नहीं, जान लो, मैं तो बुद्धिहीन हूँ, तन से हीन हूँ। बिल्कुल। ऐसा नहीं कहा उन्होंने कि बुद्धिहीन तनु मानिके नहीं, जान लो, ऐसा ही। तो वो व्यक्ति ईश्वर को मानता तो खूब था लेकिन जानता नहीं था। तो उसने कहा प्रभु मुझे कभी ऐसा अनुभव कराइए, आप अनुभूति कराइए, मुझे लगे कि आप मेरे साथ हैं, आप मेरे साथ रहते हैं हमेशा, ऐसा मुझे लगना चाहिए जी। ये कब कैसे हो सकता है? भले ही आप मुझे दर्शन न दें, आप मुझे दर्शन मत दीजिए, मैं नहीं कहता दर्शन दे, लेकिन कम से कम मुझे अनुभूति तो हो। उसने कहा मूर्त के सामने। तो फिर उससे ऐसे प्रेरणा हुई कि प्रभु ये कह रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा ही होगा। एक काम करना, तू रोज समुद्र के तट पे जाता है टहलने, घूमने। ये ऐसा उसे लग रहा था कि उसे लग रहा था कि प्रभु मुझे कह रहे हैं, उसे प्रेरणा मिल रही। अनुभूति इस प्रकार की हो रही थी कि प्रभु कह रहे हैं कि तू रोज समुद्र के तट पे घूमने जाता है सुबह सुबह। हाँ प्रभु जाता हूँ। तो तू जब चलता है तो पाँव पे रेत पर कितने निशान होते हैं? बोला मेरे 2 पाँव है तो 2 पाँव के 2 निशान होंगे। अब कल से तू जब जाएगा ना तुझे तो 4 पाँव निशान देंगे, दिखाई। बोला वो कैसे? बोला 2 तेरे 2 मेरे। बोला प्रभु आप? बोला हाँ 2 मेरे। तुझे अनुभूति चाहिए, तुझे लगना चाहिए कि मैं तेरे साथ हूँ, कि मैं हूँ जी। तू तो यही चाहता है कि आप हो, ऐसा लगना चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ मैं हूँ, तुझे ये बताऊंगा, वो 4 पैर के निशान होंगे। अगले दिन वो समुद्र तट पे गया, रेत के निशान उसने देखा, 2 की बजाय 4 थे, 2 उसके साथ खुद के और 2 और पीछे और उसके बराबर चल रहे थे। उसे बड़ा सुखद आश्चर्य हो, उसे बहुत अच्छा लगा।
बहुत अच्छा लगा कि प्रभु मेरे साथ है। और ये क्रम कई दिनों तक चलता रहा। एक समय ऐसा भी आया जब उसका व्यापार धीरे धीरे कम हुआ, और कम होते 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 इतना डाउन चला गया कि वो कंगाल हो गया, दिवालिया हो गया, वो सड़क पे आ गया। और वो हुआ जो परंपरा में बनता आ रहा है। परंपरा में ये बनता आ रहा है कि व्यक्ति जब ऊंचाइयों पर, शीर्ष पर, बुलंदी पर होता है तो उसके रिश्ते, नातेदार, कुटुंब, मित्र गण, सब पड़ोसी अड़ोसी सब उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं। सब जानते हैं उसे, सब जानते हैं, जी हुजूर, जी हुजूर, जी हुजूर करते रहते हैं। लेकिन जब ऐसी परिस्थितियां बन जाती तो संसार भी मुंह मोड़ लेता है उससे। और वही हुआ, संसार ने मुंह मोड़ लिया, जो कि परंपरा है। संसार तो ऐसा है, मैंने पहले भी एक बार बताया था कि संसार को संत लोग दुखालय कहते हैं। अब हम इसको जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं संसार को। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि अगर व्यक्ति के बुरे दिन आते हैं, या मान लीजिए उसके घर में कोई बहुत व्यक्ति बीमार हो गया, कोई व्यक्ति बहुत बड़ी बीमारी से ग्रस्त हो गया, कोई बड़ी बीमारी हो गई और उसके घर में पानी की तरह पैसा लग रहा है, तो उसके मित्रगण, उसके नाते रिश्तेदार वह उसके घर आना तो छोड़िए, उससे बातचीत करना भी छोड़ देंगे कि कहीं ऐसा नहीं हो हमसे पैसा मांग ले। भले ही वो यह भी अभिलाषा नहीं रखता हो, वो व्यक्ति जिसके घर जो पीड़ित है वो पैसा मांगना तो छोड़ो, यह अभिलाषा भी नहीं रखता हो कि सहानुभूति के वो शब्द दो बोल दे, वो ये भी नहीं चाहता। तो मालूम है ना संसार का, ये संसार कैसा है जी। यही हुआ उसके साथ। इतना हुआ तो उसने क्या किया, एक दिन वो कई दिनों तक गया नहीं समुद्र के तट पर। जब बहुत ज्यादा उसकी स्थिति खराब होगी तो एक दिन उसने समुद्र चलते हैं, तो समुद्र के तट पे गया। जब वो चला तो उसको केवल 2 ही पांव के निशान मिले। उसको बड़ा दुखद आश्चर्य हुआ, आश्चर्य भी हुआ और बहुत बड़ा दुख भी हुआ। उसने अपने दोनों हाथ, दोनों भुजाएं ऊपर की तरफ की, हे करतार, हे परमात्मा, ये क्या हो रहा है? संसार ने तो मेरा साथ छोड़ ही दिया, और मैंने सुना भी था प्रभु कि जब बुरे वक्त आता है तो अपने तो छोड़ ही देते हैं, परमात्मा भी साथ छोड़ देता है। ये मैंने सुना। अब उसने कहां से सुना वो जाके लेकिन वो कह रहा है मैंने सुना। उससे कह रहा है परमात्मा, क्योंकि उसकी शायद सिचुएशन ऐसी है कि वो नेगेटिव ही थॉट्स उसके दिमाग में चलते रहे। बिल्कुल। और जब विपरीत परिस्थिति आती है तो व्यक्ति नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं। तो उसने हाथ ऊपर करके कहा, हे परमात्मा, मैंने ये सुना था कि दुनिया तो साथ छोड़ ही देती है, आपने भी साथ छोड़ दिया, मुझे अच्छा नहीं लगा। अब तो मेरी आस्था टूट चुकी, तुम पर से आस्था टूट चुकी। बस वहाँ वो हिल जाता है। बिल्कुल, हिल भी जाता है। लेकिन अब उसे हिलना चाहिए या नहीं हिलना चाहिए, ये डिपेंड उस पर करता है। चला गया घर, धीरे वो समय भी आया जब वापस उसका व्यापार उन्नति की ओर चलता गया, बढ़ता गया और इतना बढ़ गया कि पहले से भी ज्यादा बढ़ गया। और पहले से जो छूट छुटा गए थे मित्र, कुटुंब, नाते, रिश्तेदार, वो वापस जुड़ने, ये संसार की परंपरा है। ये होता आया है, हो रहा है, आगे भी ऐसा ही होगा। लोग जुड़ते गए और ज्यादा जुड़ते गए। उसे अचानक ध्यान आया, अरे मुझे नदी पे चलना चाहिए, समुद्र के तट पे। वो समुद्र के तट पे गया, चला तो उसने देखा उसके साथ 4 पांव हो गए, 2 स्वयं के, 2 दूसरे हो। उसे और ज्यादा दुख हुआ कि अब वो साथ है। और उसने पुनः अपने दोनों हाथ ऊपर, दोनों भुजाएं की, हे परमात्मा, बड़ा स्वार्थी है रे जब दुनिया मुझे छोड़ गई, तू भी छोड़ दिया। मेरे बुरा वक्त था और आज मेरा जब अच्छे दिन वापस आ गए तो तू भी मेरे साथ हो गया। ऐसा क्यों कर रहा है? उसे लगा कि परमात्मा सामने प्रकट हो गए, खड़े हो गए, उसे अनुभूति हुई। उन्होंने कहा, वत्स, मूर्ख, ये भी कहा, पुत्र, ये भी कहा, अब तू ये समझ रहा है कि वो पैर के निशान मालूम है तुझे किसके थे? मेरे थे, मैं चल रहा था तो मेरे थे। बोला नहीं, तूने मेरी साधना की थी, तूने मुझ में आस्था की थी, तूने मुझ पे विश्वास किया था, तो मालूम है क्या किया? जब मेरा पुत्र, मेरा भक्त कष्ट में होता है, दुख में होता है, पीड़ा में होता है, विषाद में होता है, तो मालूम है मैं क्या करता हूँ? उसे अपने उठाता हूँ, अपनी गोद में लेता हूँ और अपने हृदय में लगा लिया था। उस वक्त मैंने तुझे उठा करके अपनी गोद में लेके तुझे अपने हृदय से लगा लिया था।
और केवल वो मेरे पैर के निशान। क्या बात। तू मेरी गोद में था और जब तू आज कष्टों से बाहर आ गया है, मैंने तुझे अपनी गोद से नीचे उतार दिया और ये पांव तेरे हैं निशान और ये पांव की निशान मेरे हैं। वाह। और मनुष्य को ये लगता है कि बुरे वक्त में ईश्वर भी साथ छोड़ देता है। उसे लगता है ये जी। अच्छा जब होता है तो मैंने किया, मैंने अपनी मेहनत से फिर आगे बढ़ लिया, और जब बुरा होता है उसके कर्मों का, उसके प्रारब्ध का जब प्रतिफल उसको मिलता है तो उसको ऐसा लगता है कि भगवान ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। कहीं ना कहीं वो साथ ही होते हैं, बस हमें निश्चित रूप से साथ होते हैं, जी। निश्चित रूप से साथ होते हैं, भले ही उसे दिखाई नहीं पर दे। वो विश्वास होना भी जरूरी वो विश्वास होना भी बहुत जरूरी है। इसीलिए तो कहते हैं कि जब बुरा वक्त भी आए तो उससे आप परमेश्वर पर से आस्था नहीं छोड़नी चाहिए। अगर हमने आस्था छोड़ दी तो मान लीजिए हम स्वयं अपने साथ बुरा कर रहे हैं, ईश्वर नहीं कर रहा है बुरा, हम स्वयं अपने साथ बुरा कर रहे हैं। इसलिए कभी अगर एक बार हमने आस्था रख ली तो उस आस्था को टूटने नहीं देना चाहिए।